अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन का, और कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। मुकाबला मास्टर्स 11 ओमपुरा वर्सेस एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बीच। हालांकि यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी है और प्रारंभिक छोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल प्रारंभ में किया जाएगा। हालांकि शाहिद का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रारंभ में। दो प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में, काफी महत्वपूर्ण अंतिम निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला। Last quarter final, which is fourth one underway here at the center of Sher Kashmir. Fazil Rashid, the state player, is on strike and he's got Danish Hilal, the other batter on the other end. Shahid to open the attack. Shahid Bashir, talented spinner, young spinner, and he's gonna bowl to state player Fazil Rashid, wicketkeeper batter of state team. And there is a slip in place, then there is backward a point, straightish point, super cover, extra cover. Tas Khan is there, long up in place. First ball, he drives it, little upish, and in the gap, it runs down to the extra cover fence for 4. Fazil is off the mark with a boundary. Again as Shahid Bashir. So first runs on the board. He's up and running. He's off the mark with the boundary. So is Elegant Strikers. 4 for none in over number 1. शुरुआत चौके से फाजिल रशीद द्वारा 4 रन बटोरे और खाता खुला एलिगेंट स्ट्राइकर्स का 4 बगैर नुकसान के। शाहिद सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पहला ओवर पारी का मास्टर्स 11 द्वारा, और इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन हवा में यहाँ विकेट, यहाँ दूसरी गेंद पर विकेट मिल गया। फाजिल रशीद को चलता किया शाहिद ने और पहला विकेट 4 पे गवा दिया एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने। He drives the ball on up and straight into the hands at a short extra cover. Fielder does well. So wicket falling. Mudassir Rinku takes the catch. So wicket number 1 down. 4 for 1 and Fazil is on his way. Elegant Strikers straight away 1 down. पहला विकेट एक बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई एलिगेंट स्ट्राइकर्स की मास्टर्स 11 ओमपुरा के गेंदबाज शाहिद को, और यहाँ पहला विकेट गवा दिया है मात्र 4 पे। हालांकि चौका पहली गेंद पर और इस बार उसी क्षेत्र में उठा करके खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सीधे खिलाड़ी को थमा बैठे, विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ गेंदबाज। तो कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की गई जा सकती है। 4 पे पहला विकेट एलिगेंट स्ट्राइकर्स का। New man walks in at number 3. He's walking slowly and he stroll out to centre in a hurdle. Team Master 11 Ompora. Imtiaz Mallah, Zaid Dar is there. Tas Khan is in the lineup. Akib Khan is playing for Master 11 and Lala, the wicket keeper. Mudassir Rinku is the part of Master 11 Ompora. Shahid Bashir, spinner who got rid of state player and the wicketkeeper batter of state side. Mr. Fazil Rashid caught at cover and he's on his way back to pavilion. And now new man walks in, his Momin to join Danish Hilal in the middle. Momin, the left-hander, is getting ready. There is a slip in play. Zaidar is in slip cordon. Rinku is at short mid-wicket. अगली गेंद लेकर के तैयार शाहिद बशीर सबलते गेंदबाज, और एक बहुत बड़ी विकेट शुरुआत में ही उन्होंने दिला दी अपनी टीम को। हालांकि फाजिल रशीद जिन्हें किया, उन्हें आउट करके मैदान से बाहर जाना पड़ा ये गेंद, और इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वापस खेला बॉलर की दिशा में। हालांकि प्रयास किया था वहां उछलते हुए गेंद को रोकने का, वो असफल रहा। लेकिन उस खिलाड़ी आए, वो भी असफल रहे और गेंद सीधा एक हाथ से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, ये दूसरा चौका इस पारी में, इस ओवर में, और रन संख्या पहुंच गई 8। 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर शाहिद बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं, और इन परिस्थिति में 2 नाबाद बल्लेबाज बीच मैदान में। हालांकि फाजिल रशीद आउट होकर मैदान से बाहर जा चुका है। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा, इस बार ऑन साइड में उठा करके हवाई यात्रा पे गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। जस्ट बोखारा छक्का, और इस पारी का ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक। भले ही विकेट मिला हो, इरादे स्पष्ट हैं, तेज तरार शुरुआत यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की। रन संख्या 14। That's a big shot coming and that goes over Kokana area for 6 maximum. First ball 4, that wasn't in control, but this one, it's done the distance. 14 for the loss one after 4 balls. Shahid given away 14, picked up a wicket, and here he is again. And Momin goes across the line. There is fielder, he dropped, and Akib Khan spilled a one. Should have been taken. Not only catch gone down, but that cost his side a boundary. Not a good piece of fielding there.
Sloppy from field. Should have been taken, would have been 2 down. Now it's 18 for 1. एक अवसर जरूर था यहाँ, शायद दूसरा विकेट गंवा सकती थी टीम, लेकिन कैच छूटा आकिब खान से और ऐसे में जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। 18 पे 1 अगली गेंद। इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों के साथ उसको डैब किया, हालांकि उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। गेंद तेजी के साथ सीमा रेखा की ओर, और जब तक खिलाड़ी पहुंचते गेंद तक, गेंद हालांकि रोक ली गई वहां खिलाड़ी द्वारा और कुछ रन जरूर बटोर लिए। 3 रन संभवते 3 रन और खाते में जुड़े और 3 रनों के साथ ही ये ओवर भी समाप्त। पहला ओवर समाप्त 21 बने। विकेट जरूर मिला फाजिल रशीद का, लेकिन 21 रन बना लिया है पहले ओवर में। Expensive in the end. A wicket falling in form of Fazil Rashid. Would have been 2 down, but that catch gone down. And Akib spilled easy one. It should have been taken. Mudassir Inku to bowl the second over of the match. As captain is interested with spin, he's interested in spin, he's gonna bowl with a spin, he's gonna go spin every wire. And Mudassir is getting ready, he's warming up a bit, but Shahid Bashir given away 21 of his very first over. Not that much tight. It would have been a good over had that catch been taken, but he let it go through. And not only catch gone down, but a boundary gifted. Now it's 21 for 1 after 1 over number 2. Mudassir to bowl. On strike will be left-hander Momin. Again he will keep the strike. Here is Mudassir with a slip in place, and he's gonna go after everything, looks like. First ball he was shaving for big shot, Momin, but unable to connect. That's a dot ball. Wicket keeper is up to the stumps. अगली गेंद लेकर के तैयार। इस चोट से गेंदबाजी हो रही है, यानी कि कमेंट्री बॉक्स एंड से एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अंदरूनी भाग लिया, और जब तक फाइन लेग खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन जरूर मिला, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होते हुए रन संख्या 22 पर पहुंची। 1 विकेट के नुकसान पे 1.2 ओवर की गेंदबाजी दानिश हिलाल और मोमिन की जोड़ी समय बीच मैदान में, और गेंदबाजी मुदस्सिर के पास। ये उनका पहला ओवर। 1 विकेट फाजिल रशीद के रूप में मिल चुका है यहाँ मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम को। CRPF कप 2024 सेकंड एडिशन, सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज। और ऐसे में अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो अब ये अंतिम निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, 1 कदम आगे निकाला और हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में उसको प्लेस किया बगैर किसी रन के। 22 पे 1 दूसरे ओवर में। Second over in progress. Mudassir continues to bowl. Danish Hilal and Momin in the middle. There is slip in place. Zaidar is in slips. He's designing the field. As we watch Mudassir again goes, and he goes for the sweep. There isn't anyone on the bounce into the scallop boundary for 4. Has that done the distance? Yes, it has. That's gone all the way for 6. For a while I thought it bounced within the boundary line, but it did bounce, but beyond the boundary line and all the way for 6. Just Bukhara maximum 28 for 1. एक और छक्का। 28 पे 1, 1.4 ओवर की गेंदबाजी दानिश हिलाल के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का। वो 6 पर पहुंचे 2 गेंदों से, और 18 पे नाबाद हैं 6 गेंदों से मोमिन। अगली गेंद दानिश के लिए ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से वापस खेला बॉलर की दिशा में। धीमी गति की ये गेंद थी, रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या 1.5 के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर में 21। इस ओवर में अब तक 5 गेंदों से 7 रन आए हैं। ओवर बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा रन खर्चे नहीं है इस ओवर से गेंदबाज मुदस्सिर ने। और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के उनकी ये गेंद दानिश के लिए। इस बार फिर दानिश ने ऑफ साइड में खेला स्ट्रोक, सीधे खिलाड़ी के पास रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ 2 पूरे, 2 के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पे। Current rate is 14 and over. They're going good at the moment. Yeah, they're 1 down, but Momin, the batter, who's going after. He's playing fearless cricket and is in search of runs here. He's trying to maximize the number of runs. The way he's playing here, he's looking in all sorts of control at the moment. We saw big shots coming again as Shahid Bashir, changing the bowling now. Shahid replaced by Zaidar. He's warming up, and Zaidar is going to go with spin here. Interesting combination. An interesting change again. First over spin, second over spin, third over spin. 3 different spinners. And third over to be bowled by Zaidar. 28 for 1 after 2 overs. Current rate is 14 and over. Make sure to fielders on offside. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off, just 3 on the on. Long on, mid wicket.
and man at short scale leg on side. Here is Zaid to Momen, and Momen goes for that shot. Inside out he goes. Connectus on the bounce into the extra cover boundary for 4. That were brought to you by Just Bukhara. Good start turnover, and this lad is trying to transfer pressure onto the bowler. He's trying to put pressure on bowler. First ball 4. Pressure will be on Zaidar. चौके लगातार देखने को मिल रहे हैं। 32 पे 1 जाहिदार ने गेंदबाज एक बार फिर हवा में उड़ाया। यहाँ एक और अंपायर का निर्णय 6 रनों का। जस्ट बुखारा छक्का। 2 गेंदों से 10 साझेदारी हो गई है 34 की दूसरे विकेट के लिए। मात्र 12 गेंदों से दानिश हिलाल और मोमिन मुजफ्फर द्वारा, और कुल रन संख्या 38। 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 ओवर की गेंदबाजी। It's 38 for the loss of 1 after 2.2. It's through the line again. First one into the extra cover, next one over mid-off and all the way for a maximum. 36 for 1. Third over in progress. Hit hard, straight back to the bowler. I think he has hurt his hand there. He's pressing that hand. He's in deep pen at the moment. Needs some attention of physio. I think he has hurt himself badly. Now physio is coming onto the field, and it's 36 for 1. 36 पे 1, 2.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। मात्र तीसरा ओवर, और अब तक जाहिदार के इस ओवर से 2 चौके आ चुके हैं। 36 पे 1, 2.3 के बाद मोमिन 26 पे 9 गेंदों से, दानिश हिलाल ने 6 बनाए हैं 4 गेंदों से। और क्या शानदार बल्लेबाजी। भले ही वहां विकेट जरूर मिला है मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम को, फाजिल रशीद का, जो कि विकेट कीपर बैटर हैं। जहां तक एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम का सवाल है, और जम्मू कश्मीर क्रिकेट की अगर हम बात करें, JKCA के वो विकेट कीपर हैं और एक शानदार और आकर्षक बल्लेबाज हैं। हालांकि अनुभव की कमी नहीं है, वो अनुभवी बल्लेबाज है, लेकिन आज उनकी पारी मात्र 4 तक सीमित रही। 2 मात्र गेंदों का उन्होंने सामना किया। 36 पे 1 थे। खेल में थोड़ी सी बाधा आती हुई, क्योंकि वहाँ चोटिल जरूर हुए। 36 for the loss of 1 in third over as we watch short pause in the game as Zaidar is down on the field and there is physio taking care of his hand. Zaid has hurt himself badly, still in pain. He's screaming at the moment, but physio is not letting him go. He knows that he needs special care at the moment. Well, this is the problem with the cold weather. Even a hit with the soft hands make you pay for that, or pay for it. At the moment he is concerned at the moment. I don't think he's gonna continue with the ball. Who will replace Zaidar if he is not able to bowl anymore? He's off the field and he's walking off. He's taken off the field and Ompora is left with Zaidar, and Zaidar is off the field. The physio is there. He has hurt himself badly. It means he needs stitches or he need crack bandage to take care of the hand. It's 36 for 1. चोटिल जरूर हुए हैं और मैदान से बाहर ले जाया गया है जाहिदार को फिजियो द्वारा। और निश्चित तौर पर यह अच्छी खबर नहीं है, न सिर्फ क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बल्कि उनकी टीम मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए। और देखना होगा क्या वो दोबारा से फील्ड पर लौटेंगे या फिर नहीं, या फिर बल्लेबाजी कर पाएंगे, ये देखना होगा। और अब उनके ओवर को पूरा करने जा रहे हैं एक और नए गेंदबाज। फिलहाल 36 पे 1, 2.3 ओवर की गेंदबाजी। एलिगेंट स्ट्राइकर्स वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपुरा। अंतिम चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का। आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि 3 टीमें इससे पूर्व सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। पहली टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन, दूसरी टीम MLA जिमखाना बडगाम, जो कल 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश किए थे। और आज के पहले मुकाबले में यहाँ जीत अर्जित की थी बटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने, और उन्होंने कश्मीर टाइगर्स की टीम को पराजय किया था। वो तीसरी टीम बनी थी और चौथी टीम का निर्णय इस मुकाबले से आएगा। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार मोमिन सामने है। 36 पे 1, एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, यहाँ रन बनने की संभावना नहीं। एक और डॉट गेंद, और मोमिन शुरुआत से ही कुछ बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की है। 10 गेंदों से वो 26 रन बनाकर नाबाद है। दानिश हिलाल नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे है। मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम को एक विकेट चाहिए। हालांकि एक अवसर जरूर बना था वहाँ और वो गंवाया था जब आकिब खान ने कैच छोड़ा। हालांकि इस बार तिरछे बल्ले से इसको दिशा देना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। ओवर समाप्त हुआ 3 पूरे 36 पे 1। 3 overs done, 36 for 1. Zaidar is still
beyond the boundary line there. Physio is with Zahid there. Well, Taskan came in to bowl the remaining over. Now it's going to be Mudassir to continue. No, there is another change in the bowling. Look what's going on. 3 overs, 3 different bowlers. To be precise, now 4 bowlers already used it. Now 5th bowler is brought on to bowl, because it took 2 bowlers to complete that over from Zaidar. It was Zaidar who bowled few balls, then Taskan came in to bowl the rest of the over. It's 36 for 1 after the completion of 3 overs. Aqib Khan into the attack. 2 bowlers completed single over here, and it's time for Aqib Khan to bowl. That catch gone down. Aqib to blame, no doubt about that, because he dropped a dolly. Should have been taken on that occasion, and Momin was lucky to survive, and after that he cashed on. He continued his good run with the bat, and he continues to bat. 36 for 1. This is 4th over in progress. Here is Aqib Khan for the first time. Right behind the ball, no run there. Danish Shalal on to 6 of 5 balls. 36 पे 3.1 ओवर की गेंदबाजी दानिश शलाल है सामने। आकिब खान का चयन किया गया है गेंदबाजी में, हालांकि उन्होंने वो कैच छोड़ा था और अब जाकर के गेंदबाजी में उनको अवसर मिला है अपनी टीम मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए कुछ बेहतर करने का। क्या वो कर पाएंगे? दानिश के विरुद्ध वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑपर मिडल पे आते हुए उसको खेला जरूर कवर्स में, रन बनने की संभावना थी नहीं, और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या 36 के बाद 1 विकेट गंवाया है 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। Well, they are 36 for the loss of a wicket in over number 4. Zaidar is off the field. I don't think he's available now for rest of the match for his team. Well, at the moment it is 36 for 1 as Aqib goes away from us again. Good looking shot again onto the offside in the gap, but fielded as well to stop that one. Master 11 Ompura is looking perplexed on the field and clueless too, because 37 runs came off just 3.3 balls, and they are looking tired on the field. Catch gone down there, and Zaidar, who couldn't catch that one, he dropped and has hurt his hand there, and there he goes. It is 37 for 1. 37 पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी। 4था ओवर पारी का चल रहा है। आकिब खान गेंदबाजी कर रहे हैं मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए, हालांकि जाहिर चोटिल हुआ है और उन्हें मैदान से बाहर जो है वो ले जाया गया है, हालांकि थोड़ी सी गंभीर चोट जरूर है। और यहाँ मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए अच्छी खबर नहीं है। मंसूर जुड़ चुके हैं, स्वागत है मंसूर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। 37 1 विकेट के नुकसान पे मास्टर 11 ओमपुरा की टीम जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग कर रही है, हालांकि एलिगेंट स्ट्राइकर्स के कप्तान ने इस चौथे क्वार्टर मैच में बैटिंग करने का जो फैसला लिया, हालांकि पहला विकेट तो जल्द गंवाया था टीम ने, यहाँ सस्ते में वो पवेलियन चले गए थे बल्लेबाज। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई। दूसरी विकेट पर यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि 38 1 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले जारी, और 3.4 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका। यानी कि यहाँ से अब नतीजा आएगा कि चौथी टीम कौन सी टीम बनेगी। सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली गाश खान यानी कि आकिब खान मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट इस ओवर में। अगली मरतबा यहाँ तो रिडार में गेंद मिली, यानी कि विकेट अच्छा है बैटिंग करने के लिए, तो आवाज़ भी कमाल की आ रही है, और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बड़ा छक्का लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन अर्जित किए जस्ट बोखारा मागाम का। ये छक्का 44 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पे 3.5 ओवर की गेंदबाजी में। अंतिम गेंद का आना बाकी है आकिब खान के इस ओवर में, और ऐसे में मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम 1 विकेट की तलाश में है। हालांकि 1 विकेट जरूर मिला है, एक और चाहिए यहाँ से, और इस बार फिर क्या लाजवाब ये क्लास है, ये हस्ताक्षर है बल्ले से गेंद पे।
और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मौका छक्का, 50 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए, जब आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो इससे बेहतर क्या तोहफा मिलेगा वहां बल्लेबाज की तरफ से, क्योंकि यहां ओवर पिच गेंदबाजी हो रही, बिल्कुल बल्ले के बीच भी जाकर गेंद टकराई हवाई रास्ते लॉन्ग ऑन के ऊपर से, यानी कि लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के आए। प्रेशर लगातार, दबाव बढ़ता चला जा रहा। ऊपर से एक अच्छा फैसला लिया कप्तान ने। तीसरी पारी है इस विकेट पे और चौथी पारी में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा। 4 पूरे 50 1 विकेट के नुकसान पे अच्छी शुरुआत। हालांकि प्रारंभ में विकेट जरूर मिला, वो विकेट 4 पे, और उसके बाद 46 रनों की नाबाद साझेदारी दूसरे विकेट के लिए दानिश और उनके साथ साथी खिलाड़ी मोमिन ने निभाई है। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। 4 ओवर में 50, करीब 13 के आसपास इस समय करंट रन रेट। नए ओवर की शुरुआत, पारी का ये 5वां ओवर, और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे छोर से संभवतः तौसीफ खान, तास खान, बिल्कुल वो प्रारंभ करने जा रहे हैं गेंदबाजी में। ये पारी का 5वां ओवर होगा। 4 ओवर में 50 बने हैं यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स के इस अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जो कि सीआरपीएफ कप 2024 दूसरे एडिशन के तहत खेला जा रहा है। सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज, और ऐसे में चैलेंज गेंदबाजों के सामने। अच्छी गेंद थी तास खान की नीचे रहते हुए, हालांकि स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज को। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 50 पे 1, 4.1 ओवर की गेंदबाजी, 5वां ओवर। तास खान अगली गेंद लेकर के तैयार, और इन परिस्थिति में बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, और इस बार खाली इलाका चुना है और गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजा है। चौका मिलेगा जस्ट मौका, रन संख्या 54 पे 1। बिल्कुल, जहां 50 पूरे यहाँ टीम के, यानी कि 4 रन और टीम के खाते में, ये 5वां ओवर है। ऐसे में 4 और 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि दबाव जो है और जो लगातार गेंदबाजों के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो शुरुआती गेंदबाजों ने उतना खास प्रभाव या दबाव नहीं डाला बल्लेबाजों के ऊपर, और पावर प्ले में ही तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन। तीसरे गेंदबाज तास खान मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। ओ, यहाँ तो हवा में उड़ा दिया, और देखना होगा कि गेंद कहां जाएगी। अंपायर के इशारे की कोई जरूरत नहीं है, इशारा खुद कर दिया वहां बल्लेबाज ने, यानी कि एक और बड़ा छक्का लगा यहां मोमिन के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का। खूबसूरत और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है, और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज मोमिन शानदार बल्लेबाजी, 37 पे नाबाद है 16 गेंदों से। एलिगेंट स्ट्राइकर्स 61 पे 1, 4.3 के बाद अगली गेंद तौसीफ खान के ऑफ साइड में एक और उड़ाया, और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया, जस्ट बोखरा छक्का। यहां तो मुझे लग रहा है कि गेंदबाजों के अब बचने के चांसेस नहीं है, जिस तरह से उनके ऊपर लगातार यहां विस्फोट किया जा रहा है, और जहां नए गेंदबाज को लाया था गेंदबाजी करने के लिए, कोई फायदा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। वही सूरत हाल जो सूरत हाल रहा पिछले और 2-3 ओवर्स में, क्योंकि 4 ओवर खर्चीले लगातार गए। 5वां ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका आया। इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि ये पैड लाइन पर आते हुए गेंद को बड़े विश्वास के साथ अपने बल्ले से टकराने भर दिया, यानी कि कलाइयों के सारे 1 रन पूरा और टीम के खाते में, और 62 और 1 विकेट के नुकसान पे 4.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 68 पे 1, और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी, क्योंकि 4.5 ओवर की गेंदबाजी में 20 ओवर की ये पारी। इस चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी चलते हुए, और अब तक 68 रन बना लिए हैं, 1 विकेट खोया है। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड भी, जहां से यह लाइव प्रसारण आप तक जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंच रहा है। तौसीफ खान है गेंदबाज, सामने है दानिश हिलाल अगली गेंद लेकर के, और दानिश ने इसको खेला जरूर मिड ऑफ की और पीछे खिलाड़ी 1 रन तो जरूर बनेगा। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज रन पूरा कर लिए, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई ओवर भी समाप्त हुआ। 5 पूरे और 5 ओवर में बने 69, 1 विकेट के नुकसान पे, और साझेदारी 65 की। बिल्कुल खर्चीला ओवर गया यहाँ गेंदबाज का, क्योंकि 5 ओवर, ये जो अगर इस ओवर की बात करेंगे तो इसमें 19 रन खर्च किए वहां तास खान, यानी कि तौसीफ ने गेंदबाजी में जो परिवर्तन किया था टीम के कप्तान के पास। इनके पास काफी ऐसे गेंदबाज है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जाहिद डार की बात करेंगे, इम्तियाज मल्ला की बात करें, इम्तियाज मल्ला को अब गेंदबाजी के और यहाँ मोर्चे पे लगाया टीम के कप्तान। गेंदबाजी में परिवर्तन देखना होगा, और यहाँ से जो नए गेंदबाज का इस्तेमाल करके देखना होगा। सीनियर है, तजुर्बाकार है, क्या ये तजुर्बा टीम के काम आएगा। ऊपर से एक अच्छी विकेट है, उसका भरपूर अच्छा फायदा ले रहे मैदान के अंदर मोमिन, जिन्हें 44 रनों की पारी के लिए नाबाद 18 गेंदों का सामना किया। दानिश ने 20 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे, हालांकि पहली गेंद बिल्कुल और ऑफ स्टंप के आसपास आते हुए गेंद को वापस धकेला, यानी कि
फॉलो थ्रू में गेंदबाज इम्तियाज मल्ला ने गेंद को फील्ड के स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। पावर प्ले का अच्छा फायदा लिया, एक अच्छी शुरुआत मिली, ठोस शुरुआत मिली। इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। न सिर्फ यहाँ सिंगल डबल से काम चला रहे बल्कि बीच बीच में लगातार बड़े स्ट्रोक लगाकर और लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं यहाँ, और गेंदबाजों के ऊपर इस दबाव से बाहर आने के लिए, प्रेशर, इस प्रेशर से बाहर आने के लिए यहाँ से एक विकेट की ज़रूरत है। और टीम मास्टर 11 ओमपुरा को, हालांकि मास्टर 11 ओमपुरा के कप्तान को इस बात का इल्म है कि इन दो बल्लेबाजों का यहाँ विकेट पर ज़्यादा देर तक रहना कोई अच्छी खबर नहीं है, खासकर गेंदबाजों के लिए या टीम के लिए, क्योंकि इनके पास भी इसके बाद काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है और खाली एक बल्लेबाज अब तक मैदान छोड़कर जो वापस गया, और मुझे लग रहा है उस चीज़ से या उस विकेट से कोई फ़र्क या कोई असर नहीं पड़ा और एलिगेंट स्ट्राइकर्स के ऊपर, क्योंकि तब से लेकर अब तक की बात करेंगे तो एक अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट पर। भाई यहाँ देखना होगा लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया। वहां खिलाड़ी पॉइंट पर तैनात थे, हालांकि सामने जाकर उन्हें डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की, थोड़े से दूर रहे और इस कैच से यानी कि वहां कैच करने का अवसर नहीं मिला, पर ट्राई तो जरूर की वहां खिलाड़ी ने कैच लेने की। डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। 5.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 70, 1 विकेट के नुकसान पे इम्तियाज मल्ला गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद को ऑन साइड में खेला, 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और रन संख्या में वृद्धि होती है 71 पे 1। छठा ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर और ऐसे में अनुभवी गेंदबाज इम्तियाज मल्ला जो कि कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, दानिश हिलाल और उनके साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज मोमिन जो कि इस समय 45 पे नबाद है और 21 बनाए हैं दानिश ने, जो कि स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये पारी का छठा ओवर और ऐसे में दानिश सामना करने के लिए तैयार इम्तियाज मल्ला का। 71 पे 1 अगली गेंद इम्तियाज मल्ला की और इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, शरीर पे टकराई, अपील की गई लेकिन रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं, कोई क्षति नहीं। 71 पे 1 आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी दानिश को, क्योंकि यहाँ हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है, यहाँ हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है और इस साझेदारी ने अब तक कुल मिलाकर 67 रन जोड़े हैं। और ऐसे में हल्के हाथों के साथ गेंद की पिच तक पहुंचते ऑन साइड में खेला, जब तक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से आकर के गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 72 पे 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त 6 पूरे 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से 72। 6 overs done, 72 without loss. No, they're one down, 72 for 1. Now it's down to Danish Hilal and Momin. Look, these two batters are looking in control, looking beautiful and elegant. And talking of Danish Hilal, he has been stylish and has played some terrific shots all around the park, while as Momin, he is throwing his bat at everything he is going after. As he walked in at number 3, he looked in mood of going after the bowlers from ball 1. He's shown intent in first over and now he's cashing on. He's on to 45 of 20 balls, and this time Danish Hilal, oh, he dropped. One more catch gone down. Catches win matches, and Ompura dropping chances. One more gone down. Fielded long on. Drop at a dolly, and Mudassir Rinku is frustrated. He is left with no other choice, and he's exercising his lips here. And Taskan says should have been taken. And Danish Hilal, now he also gets a lifeline. He was playing on merit. Now he almost thrown his wicket away, but the fielder says no, you may carry on, and he dropped a dolly, should have been taken. With that, there is addition in score 73. And the other thing is that umpires need to intervene. They are taking too much time, and you can check it. It is 38 minutes past 1, and we're just in over number 7, and Momin departs. It stays low, too low for batter, and Mudassir Rinku says you may walk away, but he has done the damage. He has done the job for his team. The way he batted like a champion. 45 in a T20 match is very much for a batter. फील्डिंग आज एक कंसर्न जरूर रही है, उस प्रकार की रही नहीं है मास्टर्स 11 ओमपुरा, हालांकि 3-4 कैचेज उन्होंने छोड़े हैं, तो जिसके चलते हल्के 32 बल्लेबाज की जाए और क्या शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी उन्होंने की। 45 बनाए, शानदार और बेहतरीन शुरुआत देने में सफलतापूर्वक उन्होंने अपना योगदान दिया। हालांकि फाजिल रशीद शुरुआत में ही सस्ते में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे पहले विकेट के रूप में, और उसके बाद से ये साझेदारी
69 रनों की निभाई और अब जाकर के वो मैदान से बाहर जा रहे हैं। 73 पे दूसरा विकेट 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुदस्सिर रिंकू को यह सफलता मिलती हुई मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम को सफलता मिली। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण और आकर्षक यह मुकाबला 73 पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, और थैंक यू मंसूर भट्ट, और के आपको हर फन बोला कहा जाता है और यहाँ पर भी आपने उस फन का मुजाहिरा किया और अपनी वो कला इस्तेमाल की और उसका परिणाम आपके सामने। फिलहाल रन संख्या 73, 2 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और दूसरी बात जो आपने कहा कि इंसान को हर फन और मौला बनना पड़ता है, लेकिन हर फन इंसान को होना चाहिए। और वो कला जो दिया, वो फ़न जो दिया मुझे अल्लाह ने, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी दिया है अल्लाह ने दिया, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये कि और वो जो प्यार लोगों का हमारे साथ है, या हमारा जो प्यार लोगों के साथ है, तो मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि यहाँ खिलाड़ी आते हैं हमारे साथ, उठते बैठते हैं, उठने बैठने का मौका मिला, उनकी दुआएं मिली, उनका प्यार मिला, उनका सपोर्ट मिला। और जब भी आते हैं मैदान के अंदर पहले मंसूर अजीज़ को ढूंढते हैं, तो मुझे लग रहा है नज़ीर साहब इससे बेहतर क्या मिल सकता है मुझे अल्लाह की तरफ से। बहुत बड़ी उपलब्धि हार निश्चित तौर पे आशा करते हैं कि जीवन में ये प्यार जो है इसी तरह से बना रहे, ये दूरियां जो है मिटती रहें और नज़दीकियां जो है और भी बेहतर होती चली जाए, और यही जीवन है। फिलहाल मुनीब बनाफ नए बल्लेबाज आए हैं 73, 2 विकेट के नुकसान पे अगली गेंद, और इस बार तिरछे बल्ले से उसको गाइड किया, लेकिन उससे और खिलाड़ी तैनात थे, सीधे उनके पास गेंद पहुंची, रन बनने की संभावना थी नहीं। यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे विकेट की वो जो 69 रनों की साझेदारी निभाई मंजर और उनके साथ मुजम्मिल और उनके साथ दानिश ने, वो कमाल की थी। देखिए, मुनी मैदान के अंदर मुनाफ डगआउट से नए बैट्समैन नमोदार, यानी कि दानिश अभी भी नाबाद है, तो इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है टीम को। जिस तरह से हालांकि पहला विकेट जो जल्दी गंवाया था टीम ने, दूसरे विकेट पर एक अच्छी साझेदारी, और पहले विकेट की कोई कमी महसूस नहीं हुई यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। और उसका वजूहत यह है कि दूसरे नंबर पर आकर बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतरीन साझेदारी निभाई, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ आने वाले बल्लेबाज उनके ऊपर दबाव रहेगा। 74 पर 2, 6.5, और जहाँ इस गेंद पर एक और रन आता हुआ यहाँ ओवर समाप्त हुआ 7 पूरे 7 के बाद 75 बड़े 2 विकेट के नुकसान पर फाजिल रशीद, और उसके अलावा मुजम्मिल आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। दानिश हिलार और मुनीब मुनाफ की जोड़ी, 2 दिग्गज, 2 अनुभवी बल्लेबाज, हालांकि मुनीब मुनाफ के पास अच्छा खासा अनुभव है। यहाँ 13 ओवर की गेंदबाजी अभी भी शेष है। पहली पारी के आधार पर अंतिम चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहली पारी और एसएमएस सीआरपीएफ कप का दूसरा एडिशन वर्ष 2024 के अंतर्गत खेला जा रहा है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड बी में। 75 for 2 after 7 overs. Still 13 overs remaining, and this match is gonna go long, and it's gonna prolong today and this afternoon. Who knows? The cutout time is around 4 p.m. but it looks like it may extend to 5 p.m. today. For the first time we're gonna see that 5 p.m. in the tournament. 75 for 2 after 7 overs, 13 overs of. You still believe it will finish by 4 p.m. Let's see. Beautifully bowled, good delivery, better line on that occasion, and it's 75 for 2. We are in over number 8. लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, नजदीकी स्लिप तैनात कर दी गई है, और इस बार जगह बना करके स्ट्रोक के खिलाफ ऑफ साइड में वहां पर फंबल, वहां पलट कर दूसरे रन के लिए, और यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और खाते में जुड़े, 2 रनों के साथ रन संख्या 77, 8वें ओवर में 7.2 ओवर की गेंदबाजी। शाहिद बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका छोड़ बदला गया है, पहले दूर वाले छोड़ से और अब इस छोड़ से वो कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद उनकी, और इस बार फिर दानिश ने ऑन साइड बाई खेला स्ट्रोक, लेकिन आके इस बार गेंद को रोकने में सफल हुए, लेकिन रन रोकने में सफल नहीं हुए। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 78 पे 2। 8वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। पहली पारी के आधार पर एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है मास्टर्स 11 ओमपुरा के विरुद्ध इस अंतिम और निर्णायक चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। कल 2 सेमीफाइनल मुकाबले, यानी कि दोनों सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे, और उसके बाद 28 नवंबर को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला। अगली गेंद मुनीब मुनाफ के लिए, इस बार मुनीब मुनाफ ऑन साइड में खेले इस गेंद को, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया, पलट कर दूसरे रन के लिए दानिश, लेकिन बना किया मुनीब ने 1 रन और 79 पे 2 8वें ओवर में। 79 for the loss of 2.
Eighth over in progress. Munib Manaf is unable to middle, but Danish Shilal is middling everything here. He's in good touch. He's in good form at the moment. There is a slip in place. As we watch, goes and there is a shot for LBW and turned down by umpire. He believes that it was hitting him outside the line of off and turned down that appeal, that shot from bowler. So no harm done. Batter gets away with that one. 79 for 2 in 8th over. 79 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद शाहिद की इस बार सीधे बल्ले से खेला, हालांकि मिड ऑफ की ओर आ रही है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और 80 ओवर समाप्त। 8 पूरे और 8 ओवर में 80 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 12 ओवर का खेल अभी भी शेष है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। तो निश्चित तौर पे एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर, एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय टीम। हालांकि 8 ओवर में 80 रन बने हैं 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो एक चुनौतीपूर्वक लक्ष्य हो सकता है अगर यहां से इस रन गति पे अंकुश डाला। लगातार कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, कुछ शानदार और आकर्षक जी बिल्कुल बिल्कुल वही करना होगा जो ये पिछले कई सालों से करते आए हैं। और हमारे साथी कमेंटेटर यानी कि मुनव्वर तनवीर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे 8 पूरे 48 गेंदें मुकम्मल और 72 गेंदों का आना बाकी है, क्योंकि 20-20 ओवर्स का खेल रहेगा। पहली पारी जारी है तो एलिगेंट स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर एक अच्छा फैसला लिया, एक अच्छा टॉस जीता, बैटिंग करने का जो मौका मिला उसका भरपूर फायदा लिया, यानी कि नया ओवर अब शुरू होने वाला है। 9 ओवर की शुरुआत। 8 ओवर में 80 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 2 विकेट मात्र। पहला विकेट फाजिल रशीद के रूप में, दूसरा विकेट वहां मुजम्मिल के रूप में, और इस समय दानिश हिलाल और उनके साथ जो साथी खिलाड़ी है मुनीब मनाफ, आदिल मंजूर का इस्तेमाल किया जा रहा है मास्टर्स 11 ओमपुरा की ओर से। पारी का 9वां ओवर, एक और गेंदबाज का चेंज और यहाँ साझेदारी को तोड़ने की आवश्यकता, रन गति पे अंकुश लगाने की आवश्यकता। हल्की धूप मैदान में और खूबसूरत वातावरण है और ऐसे में ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी चलती है। पहली गेंद आदिल की और इस बार ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक सीधे वहां खिलाड़ी के पास, थ्रो स्टंप्स पे, लेकिन रन पूरा कर रहे हैं वहां। और ऐसे में 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या 81 2 विकेट के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी के। अब तक तो ठीक ठाक चल रहा है यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम का, क्योंकि जिस तरह से उनके पास बल्लेबाज है। दूसरी बात है कि ये तीसरी पारी है इस विकेट पे और आज अल्लाह भी मेहरबान है, आकाश पूरी तरह से साफ है और हल्की सी वो जो धूप है और उस धूप ने बड़ा अच्छा यहाँ किया इस विकेट पर या बल्लेबाजों के लिए, तो उसका भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं बैट्समैन। जिस तरह से आपने पहला हालांकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखा, कुल मिलाकर वो तीसरा था, ये अंतिम है। कल 2 सेमीफाइनल मैचेस, उसके बाद 28 तारीख को फाइनल मुकाबला होगा और देखना होगा कौन कौन सी टीम फाइनल के लिए जाएगी। उसका नतीजा इंशाल्लाह कल आएगा, यानी कि कल 27 तारीख है और कल 2 फाइनल मैचेस लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और ऑफ स्टंप के काफी बाहर अपने शरीर को झुकाकर खेला जरूर वहां बैट्समैन ने, पर बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी को नाकाम साल के वहां बीट करने में नाकाम साबित हुए। रन बनाने का कोई अवसर, कोई मौका नहीं मिला। 81 पे 2 9वें ओवर की गेंदबाजी। बाएं हाथ के गेंदबाज आदिल मंजूर और ऐसे में अगली गेंद लेकर के और इन परिस्थितियों में देखा जाए ऑफ स्टंप पर आती गेंद को तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया। 1 रन और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 81 से बढ़कर 82। 2 विकेट के नुकसान पर परिस्थितियां आसान नहीं रहती हैं। इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किल और एक चुनौती रहती है। फिलहाल अगली गेंद और इस बार उठा करके खेला, लेकिन पीछे खिलाड़ी एक टिप्पे के बाद उनके पास गेंद लेकिन छिटकी और निकल गई सीमा रेखा से बाहर, मिल गई 4। जस्ट बुखारा चौका 86 पे। और यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर अब जाकर पूरी तरह से दबाव नजर आ रहा है, प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ न सिर्फ कैच करने का मौका था बल्कि कैच के बावजूद फील्डिंग करने का भी मौका था और न वहाँ कैच कर पाए न फील्डिंग कर पाए, यानी कि गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। एक और चौका लगा, हालांकि नए गेंदबाज आए थे आदिल गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला ओवर डाल रहे। 4 गेंदों में अब तक उन्हें 6 रन खर्च किए, यानी कि 3 गेंदें ठीक और इस गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक लगाकर 4 रन अब तक। एक और रन टीम के खाते में, यानी कि पीछे खिलाड़ी तैनात है आकिब खान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या एलिगेंट स्ट्राइकर्स की 87। 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद 9वें ओवर की मुनीब मनाफ है सामने। अगली गेंद मनाफ के लिए और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद को कट किया, लेकिन
रन मिलेगा नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 9 पूरे 1 अतिरिक्त रन और 9 ओवर में 87 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एलिगेंट स्ट्राइकर्स वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपुरा के बीच ये अंतिम निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला और यहां से चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इससे पूर्व 3 सेमीफाइनलिस्ट, पहली टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब, दूसरी टीम एमएलए जिमखाना बडगाम, तीसरी टीम आज बटवारा स्पोर्ट्स क्लब और चौथी टीम इस मुकाबले से जो जीत करके जाएगी वो चौथी टीम होगी। और कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद 28 नवंबर को फाइनल मुकाबला, 9 पूरे 87 2 विकेट के नुकसान पे। अब देखना होगा कि अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि 3 4 5 गेंदबाज जो होते हैं टीम में, उन हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया, पर उसमें 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेट हासिल किया, पर वो जो विकेट्स हासिल किए उससे कोई दबाव या कोई फर्क या कोई प्रेशर नहीं पड़ा एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ दानिश अभी भी नाबाद है, काफ़ी देर से सेट है। 34 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया। मुनीब मुनाफ एक अच्छे बेहतरीन तजुर्बाकार बल्लेबाज है, वो मैदान के अंदर बैटिंग करे, पर कोशिश रहेगी कि एक और साझेदारी निभाकर यहाँ और दबाव प्रेशर लगातार बढ़ाया जाए गेंदबाजों के ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बार खेला, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, 1 रन और 88 2 विकेट के नुकसान पे। 10वें ओवर की 1 गेंद मुद्दसिर गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि अपने कोटे का 3रा ओवर, अब तक उन्हें विकेट हासिल किया और 11 रन खर्च किए। मुदस्सिर रिंकू संभवतः गेंदबाज और ये उनका 3रा ओवर है। 88 पे 2। अगली गेंद मोनी बनाफ के लिए सीधे बल्ले से वापस खेला बॉलर की दिशा में, फील्ड करने का प्रयास, सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, रन तो जरूर पूरा किए वहां दोनों बल्लेबाज मोनी बनाफ और दानिश हिलाल। 1 रन और 89 पे 2 और बड़ी आसानी के साथ यहाँ रन आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि लगातार सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, यानी कि दानिश और मुनीब मुनाफ जो मैदान के अंदर सामना करें मुदस्सिर रिंकू का। रिंकू की ये गेंद, इस गेंद को फिर से वहां पॉइंट की जानिब खेला और 1 रन पूरा करने का हालांकि सोचा था, पर वापस आना पड़ा और बैट्समैन मुनीब मुनाफ को, क्योंकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। 10वां ओवर जारी, इसके बाद 10 ओवर आने बाकी, यानी कि 60 गेंदें इसके बाद भी आने बाकी। एक अच्छा टारगेट यहाँ खड़ा करने का मौका है। शॉर्ट गेंद थी लेग स्टंप के आसपास और बैकफुट पर आकर गेंद को निकाला, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। चौका मिला और इस प्रकार से जस्ट बुखारा 93 2 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला और ऐसे में मुदस्सिर रिंकू गेंदबाजी कर रहे हैं और एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेट इसमें देखने को मिल रहा है। और रन संख्या 93 2 विकेट के नुकसान पे। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें 2 विकेट जरूर गंवाए हैं और इस बार ऑन साइड में एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बुखारा छक्का और रन संख्या पहुंच गई 99 पे 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त हुआ, 10 पूरे 99 बने। Another big shot coming, and that one goes over mid wicket and all the way for 6 and on to the 10 to there, and that 6 brought to you by Just Bukhara. 99 for the loss of 2, one shot of Team 100. Elegant strikers after 10 overs. They're scoring at the rate of 99. they are 99 at the rate of 9.90 an over. Oh wow, majestic and mind-blowing, and they are going up to the bowlers here. 99 for 2 after 10. 10 ओवर पूरे 99 9.90 प्रति ओवर के हिसाब से। और इसी प्रकार से रन संख्या बढ़ती रही तो 180 190 के आसपास लक्ष्य हो जाएगा। लेकिन इन परिस्थिति में 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दानिश हिलाल 45 29 गेंदों से, मुनीब मुनाफ 4 8 गेंदों से, 99 पे 2। एलिगेंट स्ट्राइकर्स अंतिम निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 दूसरे एडिशन का। और ऐसे में 10 ओवर का खेल अभी भी शेष है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का ये 11वां ओवर होगा और देखना होगा आदिल मंजूर एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। उससे पूर्व 1 ओवर में 7 रन खर्चे। 99 for 2 after 10 overs. 10 overs remaining, and it's already nearing in on 2 p.m. here. Just 7 minutes before it will be 2 p.m. 7 minutes to 2, and that means this match is gonna go long way, and it's 99 for 2. Well, it's 99 for 2 after 10 over number 11 is about to start. Here is Adil again. Next one, he drives it straight down towards mid off, and it goes straight down towards long off. One more run at it. 100 comes up in over number 11. 100 for 2.
100 रन। हालांकि यहाँ स्कोर अब टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स का 2 विकेट के नुकसान पे 10.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि आदिल अपने कोटे का दूसरा ओवर कर, ये देखिए और किस तरह से अब यहाँ स्ट्रोक खेल रहे हैं बल्लेबाज दानिश, यानी कि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं और लगातार वो प्रेशर बना रहे। 24 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी अब तक निभाई है। तीसरे विकेट पर दोनों बल्लेबाज ने 49 रन पर नाबाद, यानी कि अपने अर्धशतक से 1 रन दूर बैट्समैन दानिश 30 गेंदों का सामना किया और आदिल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, क्योंकि इससे पहले एक ओवर किया था आदिल ने, वो ओवर अच्छा गया था, पर ये ओवर धीरे धीरे अब जाकर खर्चीला होने वाला है, क्योंकि 2 गेंदों में 5 रन आए, 4 गेंदों का अभी भी आना बाकी। 104 2 विकेट के नुकसान पे 10.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। यहां हवाई रास्ते फिर से उड़ा दिया गेंद को और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। And that's gone all the way for 6. Danish Hilal brings up his 50 in style, and that 50 brought to you by Just Bukhara. He's on to 55, 110 for 2. और 110 2 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 11 रन अब तक इस ओवर में आए। हालांकि जहां मैदान के अंदर आदिल गेंदबाजी करे और कि कोई दबाव या कोई प्रेशर वाली गेंदबाजी तो नहीं कर रहे हैं और लगातार गेंदबाज को यहां खेलने का, हालांकि बल्लेबाज को खेलने का अवसर जो मिल रहा है वो भरपूर फायदा ले रहे हैं और इस तरह की गेंदबाजी का हमेशा हर कोई और बैट्समैन इंतजार करता है। और जहां खराब गेंदबाजी सही नसीहत के साथ अब तक 1 छक्का 1 चौका लगाया, यानी कि 10.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ऐसा लग रहा है कि आज एक बड़ा और पहाड़ जैसा और हदफ और लक्ष्य मिलेगा दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा ये देखिए और बड़ी आसानी के साथ यहाँ मैदान के अंदर स्ट्रोक आ रहा है। दानिश के बल्ले से निकलने वाला एक और बड़ा स्ट्रोक, यानी कि गेंद कवर के ऊपर से कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। खूबसूरत और बेहतरीन बल्लेबाजी और क्या शानदार स्ट्रोक अभी तक देखने को मिले हैं इस खिलाड़ी द्वारा। और निश्चित तौर पे हालांकि युवक जरूर है लेकिन कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का प्रदर्शन इस समय दानिश हिलाल के बल्ले से देखने को मिल रहा है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। रन संख्या की अगर हम बात करें 114 पे 2, 10.4 ओवर की गेंदबाजी में, और निश्चित तौर पर प्रशंसा करनी होगी इस बल्लेबाज की। क्या आत्मविश्वास है इस खिलाड़ी के अंदर और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मन चाहिए स्ट्रोक खेले हैं। बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय दिया है इस बल्लेबाज ने। Here is Adil again. That's a good shot again into the offside, but there is production this time. Now captain has decided to send that fielder to extra cover boundary. He was fielding prior to this one within the 30 yard and allowing Danish Hilal to lift up. He was going inside out. He succeed on multiple occasions. Now he decided to keep the man at extra. Now once again fielder is up inside for Munib Munaf, who blocks it back to the bowler. 115 for 2 after 11. 11 पूरे 115 2 विकेट के नुकसान पर फाजिल रशीद और मुजम्मिल आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। और शानदार बल्लेबाजी अब तक एलिगेंट स्ट्राइकर्स द्वारा 9 ओवर का खेल बचा है। 115 2 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर में एलिगेंट स्ट्राइकर्स एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई, क्योंकि अभी भी 9 ओवर 54 गेंदों का आना बाकी है और आपके पास 8 विकेट सुरक्षित हैं, तो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स। Yeah, you are absolutely right. They have 9 overs and it's 115 for 2, just 2 wickets down, 8 wickets in hand. Will be eyeing a big score, a mammoth in excess of 200, even more than that. It is gettable, it's possible. The way Danish Hilal is batting, it looks like that he is hitting football here. The cricket ball, and its size all of a sudden enlarges when the ball approaches the batter Danish Hilal. As Danish Hilal is middling everything here. Another good shot, but there is production this time. He isn't happy. You can see that reaction from batter. He wanted to caress it through covers, but young talented lad. It's 115 for 2, 12th over in progress as we watch Imtiaz Malla again. Malla bowled that one. It bounced a little bit, little more what he expected, and keeps it away. One more run, 116 for 2. 116 पे 2, 11.2 इम्तियाज मल्ला गेंदबाजी कर रहे हैं। मुनीब मुनाफ है सामने और वहाँ अपने कदम चुके वापस लौटना पड़ेगा अपने गेंदबाजी मार्ग पे। गेंदबाज इम्तियाज मल्ला को, जो इससे पूर्व 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 4 रन खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिली नहीं है। 2 विकेट जरूर मिले हैं। यहाँ मास्टर्स 11 की टीम को एक और अच्छी गेंद नीचे रहती हुई
और उसको ऑफ साइड में खेल करके रन पूरा कर दिया। स्ट्राइक एक बार फिर दानिश हिलाल के पास 117 पे 2, 11.3 ओवर की गेंदबाजी और दानिश हिलाल 61 पे नाबाद है 35 गेंदों से। कमाल की बल्लेबाज। अगली गेंद दानिश के लिए, इस बार फिर ऑफ साइड में तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया। एक रन जरूर मिलेगा। अच्छी रन थी, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक साथ में ले रहे हैं और एक बेहतरीन क्रिकेट इस चौथे क्वार्टर फाइनल के अंतर्गत चलता हुआ। पहली पारी 12वें ओवर की गेंदबाजी मास्टर्स 11 ओमपुरा की ओर से और गेंदबाजी का दायित्व इम्तियाज मल्ला के पास। मुनीब मुनाफ के लिए और लेग स्टंप पर फेंकी हुई ये गेंद, हालांकि ऑन साइड में खेल करके रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक रन और खाते में 118 पे 2, 11.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पारी का ये कुल मिलाकर 12वां ओवर समाप्त होने जा रहा है। अंतिम गेंद देकर के तैयार इम्तियाज मल्ला, सामने होंगे दानिश हिलाल। दानिश के लिए ये गेंद, इस बार फिर गेंद की पिच तक पहुंचे, हालांकि हारा की स्थिति, तेज थ्रो लेकिन स्टंप्स पे नहीं। एक रन और खाते में, अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ। 12 पूरे 12 के बाद रन संख्या 120, 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ अतिरिक्त की अगर हम बात करें, मात्र 1 रन अतिरिक्त के रूप में दिया है अब तक मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम ने। और इन परिस्थिति में 8 ओवर का खेल बचा है। बचे हुए 8 ओवर से आप कितने रन बटोर पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल 12 के बाद 120 पे 2। 12 overs gone, 120 for the loss of 2. 8 overs remaining. 10 and over will make 200. And more than that, it's going to be in excess of 200, around 220. But at this very crucial juncture, it's 120 for 2 after 12. 12 पूरे 13वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 12 ओवर में 120 बने और रन संख्या की अगर हम बात करें, और निश्चित तौर पे क्योंकि जब आपका जीवन जो है वो सफलता की ओर चल पड़ा और सफल होने के लिए जब आपको बहुत सारे व्यवहारों का सामना करना पड़ता है तो इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिल्कुल ये उम्र का तकाजा है और धीरे धीरे आप जाकर उम्र डलती चली जा रही है। और यहाँ कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है वो है 120, 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 12 पूरी 48 गेंदें अभी भी आनी बाकी हो। तो ऐसा कोई लम्हा इस मैच में नजर नहीं आया जहां मुझे लगा कि यहाँ गेंदबाजी हावी हो रही है या पलटा भारी है गेंदबाजों का, या दबाव बिना प्रेशर के गेंदबाजी करे। लगातार प्रेशर और दबाव पर अब आने वाले 8 ओवर्स में और देखना होगा किस तरह की गेंदबाज और गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करके दाएं हाथ के बल्लेबाज को यहाँ उठाकर खेला। देखिए ये लगातार ये सिलसिला जारी है और किसी भी गेंदबाज का आप इस्तेमाल करो तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ बैट्समैन दानिश ने एक बार फिर हवा में उड़ा दिया। यानी कि अगर आप खेलने का मौका दोगे बल्लेबाज को तो इससे बेहतर और क्या मिल सकता है कि लगातार ओवर पिच गेंदबाजी हो रही है, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं और बैट्समैन के शरीर के आसपास आप गेंदबाजी करने की कोशिश करोगे तो इस तरह के छक्के लगेंगे मैदान के अंदर। पहली गेंद पर छक्का लगा, यानी कि एक और छक्का लगा जस्ट बुखारा मागाम का। इस बार घुटना टेका था, मिड विकेट की ओर खेलना चाहते थे बैट्समैन। यहाँ गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंदबाज सीधे विकेट कीपर के गलाउज में। 126, 2 विकेट पे। और ये 13वां ओवर, गेंदबाजी दूर वाले छोर से शाहिद बशीर, ये सबब उनका अंतिम ओवर होगा कोटे का। ये गेंद फिर दानिश ने जगह बना करके ऑफ साइड में गैप में खेला। बुद्धिमानी क्रिकेटर हैं और निश्चित तौर पे 1 रन और मिलेगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। एलिगेंट स्ट्राइकर 127 पे 2, 12.3, 13वां ओवर और इस ओवर के बाद 7 ओवर का खेल और लक्ष्य 180, 190 अवश्य पहुंचने का प्रयास रहेगा यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स का। अगली गेंद मुनीब मुनाफ के लिए और एक बार फिर ऑफ साइड में खेल करके 1 रन और अच्छी रणनीति, सिंगल डबल साथ में बड़े स्ट्रोक। तो बेहतरीन क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है। 128 पे 2, 13वें ओवर में 12 अशारिया यानी कि 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इस ओवर में अब तक कुल मिलाकर 8 रन आए और इस गेंदबाज ने और कुल मिलाकर 34 रन खर्च किए अपने और 2.5 ओवर की गेंदबाज में, कि 1 विकेट भी हासिल किया था। 128, 2 विकेट के नुकसान पे ये पहली पारी जारी है और दूसरी पारी में अगर एक अच्छा और लक्ष्य और हदफ मिला हासिल करने के लिए यहाँ टीम मास्टर 11 ओमपुरा का, लेकिन मास्टर 11 ओमपुरा के पास भी अच्छे बल्लेबाज। यहाँ तो मौका है विकेट हासिल करने का। जी हाँ, शाहिद ने जाकर या दानिश का विकेट हासिल किया। बेहतरीन पारी खेली, तीसरा झटका लगा, 70 रन बनाए और 42 गेंदों का सामना किया। अंततः विकेट दानिश हिलाल का, लेकिन बेहतरीन पारी, खूबसूरत और आकर्षक क्रिकेट उन्होंने खेला
और मन चाहते स्ट्रोक, विकेट के चारों ओर उन्होंने आज स्ट्रोक खेले, जिसके चलते एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स। 128 पे 3, 13 ओवर में 7 ओवर का खेल, और कहीं ना कहीं मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम ने राहत की सांस ली। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, यहाँ तो अब राहत की सांस ली होगी मास्टर 11 ओमपुरा की टीम को, क्योंकि इस बैट्समैन ने और जहां कहीं भी चाहा, जिस दिशा में चाहा उस दिशा में आज स्ट्रोक खेले और 70 रन बनाए अपनी टीम के लिए। अब नए बैट्समैन यानी कि आकिब हमीद डगआउट से नमोदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए। इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो सारे बल्लेबाज अब यहाँ बिना दबाव के बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद जो अगर मैं टीम मास्टर 11 ओमपुरा की बात करेंगे, उसमें इम्तियाज मल्ला है, तास खान है, जाहिद डार है या आकिब खान उस टीम लाइनअप में, यानी कि उनके पास भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। पर यहाँ अब कोशिश करनी होगी कि हमें वो जो आने वाले ओवर्स है उसमें कम रन खर्च करने की कोशिश, न सिर्फ कम रन खर्च करने की कोशिश बल्कि कम अज कम स्कोर पे उन्हें रोकने की कोशिश करनी होगी एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। 128 3 विकेट के नुकसान पे अजीब मुकाम पे ठहरा था जिंदगी का काफिला, सुकून ढूंढने निकले चले थे, नींद ही गवा बैठे। और एक बेहतर क्रिकेट, एक शानदार क्रिकेट, और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत। रन संख्या की अगर हम बात करें तो इस समय रन संख्या 128 पे 3, 13 पूरे 14 ओवर की शुरुआत। इम्तियाज वाला मुनीब मुनाफ के लिए पहली गेंद अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर से चूक, विकेट कीपर से बहुत लाला और लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, और ऐसे में रन तो पूरा कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है 129। याद होगा आपको यानी कि टीआरसी के अंदर जो लाला की पारी, मुझे आज भी याद है कि लाला ने बहुत बेहतरीन पारी खेली। या क्या वही लाला है ये जिन्होंने टीआरसी के अंदर अच्छी बल्लेबाजी की? जी हाँ, लाला विकेट कीपिंग के जो फराइज अंजाम दे रहे हैं उन्होंने, हालांकि वो जो इसी साल पिछला टूर्नामेंट रहा था डलगेट के अंदर, और कश्मीर कप, शायद कश्मीर कप उसका नाम था उस टूर्नामेंट का, उसमें उन्हें लाला ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। आकिब के लिए आके बैकफुट पर आकर गेंद को कवर की जानिब खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया यहाँ, और आकिब हमीद ने यानी कि आकिब हमीद ने आप जाकर अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 130 3 विकेट के नुकसान पे, और 3.4 ओवर के बाद आकिब हमीद नए बल्लेबाज आए। मुनीब के लिए गेंद पर अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई मिडिल स्टंप पे, हालांकि खेला जरूर कवर क्षेत्र पे, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं। 130 पे 3, 14वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है, और इम्तियाज मल्ला है गेंदबाज जो कि कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो दानिश की वो पारी समाप्त हुई, क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, और आउट होकर वो पवेलियन जा चुका है। ये गेंद मुनीब के लिए इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर कट किया था उसको, लेकिन सफलता नहीं मिली रन लेने की। हालांकि आकिब काफी आगे निकले थे नॉन स्ट्राइकिंग शॉट से, मना किया वहां मुनीब ने, वापस भेजा आकिब हमीद को। रन संख्या पे कोई वृद्धि नहीं, 130 पे 3, 13.5 अंतिम गेंद इम्तियाज मल्ला की इस ओवर की। और इस बार फिर अच्छी गेंद, लेकिन ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर मिसफील्ड, और 1 रन और अंतिम गेंद पर रन आया। ओवर समाप्त हुआ 131 पे 3, 14 के बाद। बिल्कुल, जहां 14 ओवर्स का खेला अब मुकम्मल, यानी कि अभी भी 6 ओवर्स का आना बाकी, 36 गेंदों का आना बाकी है। 131 रन बनाए, जिसमें दानिश हिलाल ने 70 रनों की एक लाजवाब और बेहतरीन पारी खेली, जहां दूसरे विकेट पर उन्हें एक लंबी साझेदारी निभाई। 131 यानी कि 9.36 के औसत से टीम रन बना रही। इसी औसत से अगर टीम रन बनाएगी तो यकीनन टीम 127 तक पहुंच सकती, यानी कि 200 रनों का अगर टारगेट मिला या मास्टर 11 ओमपुरा की टीम को, मुझे लग रहा है कि बाद में मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के लिए जब शुरू से ही और बड़ी होती हो तो यकीनन विस्फोट करना पड़ता है या जोखिम भरे स्ट्रोक लेने पड़ते हैं बाद में दूसरी पारी में, और उस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि आपके पास एक अच्छा मौका है, आप यहाँ से और अच्छी गेंदबाजी करो तो आप कम अज कम स्कोर पे रोक सकते हैं टीम को। फिलहाल इम्तियाज ने और 3 ओवर 11 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि 18 गेंदों में 11 रन उन्होंने खर्च किया। उनका अंतिम ओवर आना बाकी है, और यहाँ से देखना अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सारे खिलाड़ी अब वहाँ एक ही दायरे में कप्तान की बातचीत सुन रहे हैं कि यहाँ अब नए गेंदबाज को इस्तेमाल करना, तो किस गेंदबाज का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि देखना होगा क्या जाहिद डार आएंगे गेंदबाजी करने के लिए या किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मुझे वहाँ इम्तियाज मल्ला के हाथ में गेंद नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है शायद इम्तियाज मल्ला का जी नहीं, इम्तियाज मल्ला का इस्तेमाल तो नहीं करने के लिए कि वहाँ टीम के कप्तान किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ हो रहा। आकिब हमीद अभी भी आए, हालांकि उनके साथ जो मुनीब मुनाफ है उन्होंने 10 रन बना, ज्यादा गेंदों का सामना किया, खामोश मुझे नजर आ रहे हैं वहाँ मुनीब मुनाफ 17 गेंदों का सामना, 131 3 विकेट के नुकसान पे, 131 पे 3, और यहाँ 14 पूरे 6 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 36 निर्धारित गेंदें आपके पास हैं, और 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 60 तो 190, 8 रन तो फिर 48 से 180, और
यह 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो 36 और जोड़े जाएंगे और रन संख्या 160 के आसपास पहुंच जाएगी, बल्कि 167 165 के पास। लेकिन यहां से रोकना होगा। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 131 पे 3 चौथा पूरे सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज थीम इस टूर्नामेंट का। यहाँ पहली पारी इस चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की चलती हुई और बाएं हाथ की गेंदबाज पहली गेंद लेकर के मुनीब के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। हल्का सा मोमेंट गेंद में जरूर था और उस मोमेंट के चलते बीट किया वहां बल्लेबाज मुनीब को। विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई। 131 पे 3 14.1 ओवर की गेंदबाजी। शाहिद बशीर अपना अंतिम ओवर 3.1 ओवर 34 रन 2 विकेट। और इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होते हुए 132 पे 3 14.2 ओवर की गेंदबाजी। 15वां ओवर पहली पारी का एलिगेंट स्ट्राइकर्स वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपुरा के बीच ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बार उड़ता हुआ स्ट्रोक हवा में, पीछे खिलाड़ी संतुलित हुए और कैच लपका। यहां पारी हुई समाप्त आकिब हमीद की और चौथा विकेट गंवा दिया है 132 पे एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने। 132 for 4 and Akib Hamid. He's also from Budgam. He's caught at extra cover. So wicket number 4 down and Akib Hamid, his bat has not been up to the mark in the tournament. He failed to deliver again and again. And again, he failed it when it mattered the most. His team needed him. And some of the shots from his bat, he couldn't capitalize. Everyone was expecting a cameo from his bat. And he's caught at extra cover on the boundary line, just inches inside. And he's on his way back to pavilion. चौथा विकेट आकिब हमीद के रूप में 132 पे चौथा विकेट 15वें ओवर में गंवाया यहाँ टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने। और अब मुनीब मुनाफ के साथ नए बल्लेबाज और यहाँ से रोकने का प्रयास मास्टर्स 11 ओमपुरा का, क्योंकि दानिश हिलाल की उस पारी ने काफ़ी ज़्यादा अंतर किया है, क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने पारी खेली विस्फोटक अंदाज से। और ऐसे में अगले बल्लेबाज जो कि अब आकिब हमीद के स्थान पर पहुंचे हैं मुनीब मुनाफ के साथ 132 पे 4 14.3 ओवर की गेंदबाजी। शाहिद को मिलने वाली है तीसरी सफलता। अपने 3.3 ओवर में उन्होंने अभी तक 35 रन खर्चे हैं और 3 विकेट उनको मिले। नए बल्लेबाज मुनीब मुनाफ के साथ हमायूं आए हैं नए बल्लेबाज और हमायूं सामना करने के लिए तैयार। जहां तक एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम का सवाल है, मुनीब मुनाफ का साथ देने के लिए 132 पे 4 15वां ओवर। शाहिद बशीर हैं गेंदबाज, ये उनका अंतिम ओवर है कोटे का। बात बल्लेबाज की करें तो हमायूं अब नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। अगली गेंद शाहिद की हमायूं के लिए और इस बार लेग स्टंप पर फेंकी हुई ये गेंद हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में उसको प्लेस किया। 1 रन और दौड़ पड़े और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 132 से बढ़कर 133 4 विकेट के नुकसान पे ये 15वां ओवर पारी का मुनीब मुनाफ होंगे सामने। ना बस पता 133 for 2. Here is the next one, Shahid Bashir. Muneeb hits it straight down the ground on the bounce into the fence. 4 more that were brought to you by Just Bukhara. Hits it hard straight down the ground. And Shahid Bashir is also taken on today. He's gone for plenty. He's gone for 40. Yeah, he picked up 3 wickets, but he conceded 40 runs. रन ज्यादा खर्चे जरूर हैं, विकेट 3 उनको मिले भी हैं, लेकिन यहाँ कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है रन गति पे, क्योंकि लगातार यहाँ रन बटोर रहे हैं बल्लेबाज एलिगेंट स्ट्राइकर्स के। 137 तक रन संख्या पहुंच चुके हैं। 4 विकेट गंवाए हैं फाजिल रशीद, मुजम्मिल, दानिश हिलाल और आकिब हमीद। ये 4 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। मुनीब मुनाफ और हमायूं की जोड़ी बीच मैदान में, मुनीब है सामने, शाहिद बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये 15 ओवर पारी का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन। और कल 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, इस बार ऑफ साइड में। 1 रन और दौड़ करके पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है 138 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। अंतिम 5 ओवर का खेल बचा। 5 overs remaining, 138 it is after 15. 15 overs done, it's 138 for the loss of 4. Zaidar has hurt his left hand there. I don't think he's gonna bowl now. He can't bowl in the match today. Now Ompora is in a spot of bother.
as Zaidar won't be that much fit, while chasing a mammoth total won't be easy without his services. I don't think he's fit enough now. He won't be able to bat because one hand is still, he is still in pain. You can see that his reaction and response is telling us he can't bat with the one hand. देखिए मैं समझता हूँ शायद बेहतर यही रहता कि वो यहाँ थोड़ा सा विश्राम ले लेते, विश्राम करते, क्योंकि आसान परिस्थितियाँ नहीं है, आप चोटिल हुए हैं और ऐसे में इन परिस्थितियों में और ज़्यादा गहरी चोट लगे तो दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जाहिर दोबारा फील्ड पे लौटे ज़रूर हैं लेकिन गंभीर चोट है। फिलहाल नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है 138 पे 4-15 के बाद 16वें ओवर की शुरुआत और इम्तियाज मल्ला का ये अंतिम ओवर होगा और 3 ओवर में उन्होंने मात्र 11 रन खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिली नहीं है। क्या beauty of Imtiaz Malla, he is experienced at campaign. Age is just the number. I heard few days back somebody told me he's 45-year-old. He's plus 40 and is still going fit, strong, nice and agile on the field. Here he is again with a tight spell and testing the batter on that occasion, Imtiaz Malla. So that's a dot ball. Score remains 139 for 4. 139 पे 4, 16वां ओवर। इम्तियाज मल्ला है गेंदबाज और सामने है हुमायूं, विकेट कीपर लगा बिल्कुल स्टंप्स के साथ चिपके हुए। और ऐसे में इम्तियाज मल्ला अगली गेंद लेकर के हुमायूं के लिए इस बार तिरछे बल्ले के साथ को गाइड किया जाहिर की और हालांकि दूसरे खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे। हर एक रन और की समस्या रहती है क्योंकि आप एक हाथ से फील्डिंग कर नहीं सकते और पूरी तरह से अपना वो 100% दे नहीं सकते, तो यहाँ रन बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। Just a single, 140 comes up, 16th over in progress. The only bowler was not given too much away is Imtiaz Malla. Good delivery again and he shies it in. Directed it is. No run there, score remains 140 for 4 over number 16 in progress. Imtiaz Malla, he conceded just 13 of his 3.4, playing for Master 11 Ompora, and last time we witnessed a tragedy in Hazir, if you remember, in Klangam. It was empty, Master 11 Ompora, and you know the rest. And here is the next one. Oh, penultimate ball. Inner edge takes it down towards Skadagh area. One more run added, and that single takes 141 for 4. But so today's tragedy is Zaidar hurt his hand. देखिए ऐसे जो है कोई दोहराई नहीं, क्योंकि वो चोटिल ज़रूर हुए हैं और दोबारा से फील्ड पे उतरे हैं। ये नए ओवर की शुरुआत हालांकि अभी हुई नहीं है, ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। ओवर समाप्त हुआ अब जाकर के 16 पूरे और 16 ओवर में 141 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम 4 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। देखना होगा इन बचे हुए 4 ओवर से किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, कितने रन बटोर पाएगी यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम। और आखिरी 4 ओवर में अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो 180 के आसपास लगते रहेगा, और 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो फिर 170 के आसपास, और अगर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो फिर 160 165 के आसपास। Well, I think if they restricted them below 160 170, I think more Master 11 Ompora will be happy, will be the happier side, because they were running away with the scorecard when Danish Hilal was batting. Everyone was expecting 200 and even beyond that on cards. Now all of a sudden in between, in middle overs, batters are not able to free their arms, and Shahid Bashir, yeah, he conceded 40 plus, but he picked up 3 invaluable wickets, and that too the wicket of Danish Hilal, who was batting on 77. बहुत ही बेहतरीन वो पारी रही, 77 रनों की ताबड़तोड़ विस्फोटक आकर्षक बल्लेबाजी थी और कुछ कड़े और तेज तरार प्रहार देखने को मिले जब बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि आउट होकर वो पवेलियन में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ आखिरी 4 ओवर का खेल बचा है। 141 4 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मुनीब मुनाफ और हुमायूं की जोड़ी बीच मैदान में, और पारी का ये अब जाकर के 17वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। एलिगेंट स्ट्राइकर्स वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपोरा के बीच सीआरपीएफ कप सेकंड एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत ये प्रतियोगिता और इसका आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और दोनों सेमीफाइनल्स का लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। और उसके बाद फिर 28 नवंबर को वो फाइनल मुकाबला, और वो भी लेकर के जेके स्पोर्ट्स टाइम आप तक पहुंचेगा। प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस लाइव प्रसारण के
एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पापोर, जस्ट बोखारा, हमदान हरिकेन, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब, HNT। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल इस ओवर की अगर हम बात करें, रन संख्या 141 नए ओवर की शुरुआत, वहां पर मिसफील्ड, लेकिन बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी पलटकर दूसरे रन के लिए, और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 16.1 ओवर की गेंदबाजी में 143 4 विकेट के नुकसान पे एलिगेंट स्ट्राइकर्स। मास्टर्स 11 नवंबर की टीम चाहेगी कि कम से कम लक्ष्य तक 160 के आसपास इस पारी को समाप्त किया जाए, सीमित रखा जाए। आकिब खान गेंदबाजी कर रहे हैं उस छोर से, कि उससे पूर्व उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है। ये उनका दूसरा ओवर है कोटे का। पारी का 17वां ओवर मास्टर्स 11 ओमपोरा की ओर से। अगली गेंद आकिब खान, चले उनकी ये गेंद, और इस बार खेला जरूर लॉन्ग ऑन की ओर गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी पहले से तैनात हैं, 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 144 4 विकेट के नुकसान पे 16.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। हुमायूं होंगे सामने, मुनीब मनाफ नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे, 21 बनाए हैं 26 गेंदों से, और 2 पे हुमायूं अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर आकिब खान, और उनकी ये गेंद, और इस बार हवा में उड़ाया है, पीछे है खिलाड़ी, नहीं पहुंच पाए। हालांकि एफर्ट बढ़िया था, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए। 1 रन जरूर मिलता हुआ हुमायूं और उनके साथ मुनीब मनाफ को, और 1 रन के साथ रन संख्या 145 4 विकेट के नुकसान पे 16.3 ओवर की गेंदबाजी। 3 गेंदों का आना बाकी 17वें ओवर में, और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व आकिब के पास। ऑफ साइड 1 2 3 4 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, और 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। यहाँ चौका जी नहीं, शानदार क्षेत्र रक्षण, हालांकि एक हाथ से इस गेंद को बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर 1-2 कदम रोक लिया। रन तो जरूर मिला, लेकिन चौके से रोक लिया वहां गेंद को जाने से, और यहाँ 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ रन संख्या 146 पे 4, 16.4 ओवर की गेंदबाजी एलिगेंट स्ट्राइकर्स बनाम मास्टर्स 11 ओमपोरा। अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहली पारी। आकिब अगली गेंद लेकर के हुमायूं के लिए इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, या फिर रोक लिया गया, ये देखना होगा। हालांकि खुद ब खुद गेंद की गति कम होती हुई, और 2 रन जरूर वहां पर मिले दोनों बल्लेबाजों को, और 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 148 पे 4। 16.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, अंतिम गेंद का आना बाकी। ये पारी का कुल मिलाकर 17वां ओवर। आकिब आखिरी गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में। 148 हुमायूं आखिरी गेंद का सामना करने के लिए इस ओवर में, और इस बार फिर गेंद को खेला काफी ऊपर है हवा में, उस ओर है खिलाड़ी, और ये कैच दूसरे प्रयास में फील्ड कर लिया, गेंद को लपक लिया, और हुमायूं की पारी हुई समाप्त। अंतिम गेंद पर विकेट, 17 पूरे 148 पे 5। 5th one down here, 148 for the loss of 5, 17 overs gone, 18 balls are gonna come, 3 overs remaining. Master 11 Ompora will be happy at this very crucial juncture, as they're sensing a comeback, a kind of a comeback. On a roll, team Elegant Strikers, now they're 5 down. They started all guns blazing. Danish Hilal, the highlights, who scored 77, invaluable. Nice contribution, batted brilliantly like a champion. The way he was middling the ball, the way he was timing the ball, it was elegance. It was sheer class and balance from Danish Hilal. And after fall of his wicket, we have seen that their side is in a spot of bother again. They are 148 for 5 now, and won't be happy if they won't finish around 170, 180 after 20, because they were looking forward to pile in excess of 220 around that. नए बल्लेबाज बीच मैदान में, और रन संख्या की अगर हम बात करें तो रन संख्या इस समय 148 के आसपास, 148 पे 5, 17 पूरे 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। तौसीफ खान, तास खान के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी पहने हुए पारी का 18वां ओवर लेकर के तैयार। मुनीब मनाफ सामने है 22 पे, और
सालिक खान नए बल्लेबाज आए हैं जो कि नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे हैं। मुनीब सामना करने के लिए तैयार। तास खान की पहली गेंद और इस बार मिड ऑफ की ओर खेला हुआ स्ट्रोक। हालांकि जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आकर के गेंद को फेड करते एक रन जरूर मिलेगा और एक रन से ही संतोष। हालांकि दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे वहां सालिक, लेकिन मना किया मुनीब ने और मुनीब पहुंच गए 23 पे। कुल रन संख्या 149। तौसीफ खान तास खान के नाम से लोकप्रिय हैं ये गेंदबाज, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं मास्टर्स 11 ओमपोरा के लिए और सामने अब सालिक रहेंगे जिन्हें क्या भी अपना खाता खोलना है। पहली गेंद का वो सामना करने के लिए तैयार। एलिगेंट स्ट्राइकर्स 149 5 विकेट के नुकसान पे 18वां ओवर और दूसरी गेंद लेकर के तौसीफ खान तैयार। Second ball is coming up. 149 for the loss of 5. 18th over in progress. Tas Khan to bowl. Tas Khan 1.1. None for 20. Saleh Khan yet to open his account. Muneeb 23 of 28 balls. He has used too many balls for his 23. Tas Khan isn't happy with his wicketkeeper Lala there. Tas Khan lost his cool for a while. He's getting ready to bowl the next one. Tas Khan goes and bows and Salek works it away onto the onside. Call is for 2. But the first run, both the batters scamper through quickly and wanted to pinch the second one which isn't available. Just a single. 150 comes up in over number 18 for the loss of 5. 150 रन पूरे होते 150 पे 5 आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। 17.2 ओवर की गेंदबाजी 18 ओवर तौसीफ खान मुनीब मुनाफ के लिए और इस बार मुनीब मुनाफ ने हवा में उड़ाया जानते हुए कि खिलाड़ी काफी पीछे हैं। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को आकर के गेंद को फील्ड करना पड़े। एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 151 पे 5। 17.3 ओवर की गेंदबाजी और अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी पहली पारी में इस ओवर की अगर हम बात करें और उसके बाद फिर 2 ओवर यानी कि कुल मिलाकर अभी भी 15 गेंदें शेष हैं। 151 पे 5 मास्टर्स 11 ओमपोरा के विरुद्ध यह टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स। 151 for 5. Last ball and it's just the 4th ball of the over. Quicker one and outward moment was there. It moved outwards but it was quicker. It was bowled quick and again it's quicker one again. It's under the bat quickly and into the safe hands, beneath the bat, into the safe hands of wicket keeper. 151 for 5. Last ball of 18th over. This time again shuffle across, doesn't connect. 3 on the trot. 3 dots in a row. Hat-trick of dots. First wicket falling at 4, second at 73, third at 128, fourth at 132, fifth at 148. The fall of wickets we have witnessed it after the wicket of Danish Hilal. It has been a kind of a topsy-turvy and you can see that now they are 5 down. 151 for 5. 18 overs gone, just 2 overs remaining. Master Ompura will be happy if they restricted them below 170 or around that, because at one stage it looked like that team Elegant Strikers were looking forward to a mighty total of 200, even beyond that. As talking of their foundation, the top order laid the foundation for the big score, but in the middle overs they lost to the way, and once Danish Hilal was caught at extra cover, they lost to the way completely. Now somehow they have runs on the board, no doubt about that, but at one stage it looked like more than 200, and you can understand that 200 and more than 200 is always something you call it chopper to bits for a team who have enough on the board for the bowlers to defend. Now they have 150 at least, they have still 150 with 2 overs to come. Here is Akib to Muneeb Munaf. First ball hit hard straight down the ground. There is fielder. Shout is catch it, but Mudassir Rinku, before he can come in ball, dropped bit short and before the boundary line there. It's 152 for 5. 11 balls remaining. As we watch Akib Khan again. Here's the next one. Hit hard straight down the ground. There is Mudassir who does well to stop the ball. Not easy to stop the ball under certain circumstances when batters are hitting hard. And it's 153 for 5. 10 balls remaining. Over number 19 in progress. And it is second last over. 18.2153 for 5. Here is the next one from Akib Khan. 23 for 1. After 2.2. Talking of his figures, he's in his third over. He's gone for 24 now of his 2.3. Akib Khan
can only bowl 3 overs because we just have single over to come after this one. Look at Imtiaz Mallah. He's still going strong. 45 young. Here is the next one. And he was shaping to call it. No. I think he waited for that one. Lala fumble. And one more run added. It was another dot. But a single accrued in the end. 155 for 5. 155 for 5. Lala fumble all of a sudden. Sloppy from Lala. He's having gloves in place and still lost control over the ball. It's 155 for the loss of 5. 8 balls remaining. 19th over in progress. Here is the penultimate ball of the second last over. The wide of the off. Smashed into the extra cover for 4. That 4 brought to you by Just Bukhara. Much needed boundary. And something to cheer about. Aqib Khan offered a freebie, width on offer, and it goes down to the extra cover boundary for 4. There is addition in score. It's 159. This boundary will hurt their side, but this is what Modi Munaf need to do at this very crucial juncture, as they're left with no other option. Just one option is to go after, fetch at least 20 runs, take it to 180. That will mean a good total. 159 5 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद का आना बाकी। 19वें ओवर में आकिब खान गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक 2.5 ओवर में 29 खर्चे हैं। 1 विकेट उन्हें जरूर मिला है। मुनीब मनाफ इस समय 30 पे नाबाद हैं। 3 रन बनाए हैं सालिक ने और ऐसे में मुनीब मनाफ इस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये 19वां ओवर 18.5 159 पे 5। अच्छी रन गति अब तक स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या की अगर हम बात करें तो 159 रन अब तक बना लिया है यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने। आखिरी गेंद लेकर के तैयार आकिब हमीद, जो कि आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। वो एक विकेट जरूर मिला था। यहाँ आकिब खान गेंदबाजी कर रहे हैं लॉन्ग ऑन की ओर के अलावा स्ट्रोक, लेकिन शानदार क्षेत्र रक्षण। केवल 1 रन मिलेगा अंतिम गेंद पर। ओवर समाप्त हुआ 19वां 160 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर बचा है और इस आखिरी ओवर से कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कुछ बड़े स्ट्रोक नजर जरूर आएंगे, क्योंकि प्रयास किया जाएगा दोनों बल्लेबाजों द्वारा और 170 175 के आसपास लक्ष्य दिया जाए और कम से कम 10 से 15 ओवर इस रन से बटोरने का प्रयास रहेगा। और इस पे मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रोक लगाई जाए अंतिम ओवर में बल्लेबाजों पर। Final over coming up. 160 finally on the board. Well, beginners have done. It has been well said. There is a strong reason. There is a willpower behind this sentence and behind these words and lines. Well, beginners have done. Look, in middle overs, they were distracted and for a while they felt the heat in the middle overs, but still they are 160 on the board. That's the beauty of perfect start. And that's why it has been well said. Dream big and achieve bigger. Here is Taskan. Knocked him over on the very first ball. He's cleaned it up. It's wicket number 6 down. And Taskan has the last laugh. And Lala takes the body blow around the chest area. And he's pressing that. He's rubbing that area. He's rubbing hand against that portion of the body. 160 for 6 after 19.1. 5 balls remaining. Newcomer comes in. 5 गेंदें बची हैं पहली पारी में एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। ये अंतिम और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, यानी कि सीआरपीएफ कप सेकंड एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, सफलतापूर्वक आयोजन इस टूर्नामेंट का और अब धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रही है। और इन परिस्थितियों में आखिरी ओवर लेकर के देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तौसीफ खान ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 22 रन खर्चे, 1 विकेट, 19 पूरे 160 पे 6। और नए बल्लेबाज अब यहाँ विकेट जरूर मिला। नए बल्लेबाज का इस्तेमाल, ये आखिरी ओवर शानदार और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। 6ठा विकेट 160 पे गवाया 19.1 ओवर की गेंदबाजी में और तौसीफ खान को यहां सफलता मिली। ये पारी का आखिरी ओवर सालिक खान, हालांकि मुनीब मनाफ आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं और सालिक खान के साथ नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचे हैं। आखिरी 5 गेंदें पहली पारी के आधार पर एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए तौसीफ खान गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां बल्लेबाज फुरकान बट का इस्तेमाल किया गया है। फुरकान बट नए बल्लेबाज 160 पे 6, 19.1।
5 गेंदें बची हैं तौसीफ की ये गेंद आज बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास से निकलते हुए विकेट कीपर लाला के पास डॉट के साथ शुरुआत, हालांकि इससे पूर्व विकेट से और एक और डॉट गेंद 160 पे 6, 19.2 ओवर की गेंदबाजी, तीसरी गेंद इस ओवर की। एक बार फिर डॉट गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी और यहाँ एक रन की तलाश और अंतिम ओवर बहुत बढ़िया अभी तक चला है। 166 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और यहाँ पहला रन इस ओवर की अगर हम बात करें और एक रन और खाते में 4 गेंदों से मात्र एक रन, 161 विकेट के नुकसान पे 19.4, अंतिम 2 गेंदें बची है। Just 2 balls remaining of over number 20. Here is ball number 5. Goes and bows wide of the off. He gets away with that one. Good over this again. Brilliant over this from Taskan. Just single off it and a wicket coming of the first ball. And here is the last ball of inning number 1. And he wanted to go over mid wicket, but one more run added. 162 is where they finish it off. 163 is what Masterley and Hompura require to enter the semi-finals to become the 4th team, to become the 4th semi-finalist side of the tournament. We'll be back shortly with the chase. Assalamu alaikum fi amanillah.